हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के बारे में। यानी कि पदार्थ विज्ञान का जो पेपर फर्स्ट है इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। मैं बात करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ की आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में। इस वीडियो के अंदर इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पदार्थ विज्ञान का पेपर फर्स्ट के बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ सकते हो और उसको आप जो है गेस पेपर भी यहाँ पे समझ सकते हो, क्योंकि चैप्टर बहुत ही कम है और क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा जनरेट होते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा बताऊंगा, बट आपको जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से करना है। जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संस्कृत का पेपर यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गया होगा और मेरे जो भी लेक्चर है वो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं हल्का सा बता दूं कि पेपर कैसे लिखना है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो वीडियो है 1.5x के अंदर आपको देखना है। हो सकता है तो आप 2x में भी देखो, आपको यदि समझ में आ रहा है, बट आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से अपन को कह रहा है, उसको अपन यहाँ पे किस प्रकार से हैंडल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे मैसेज था कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है गलत डाल दिए, रैंडम डाल दिए, कुछ भी यहाँ पे डाल दिए। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले एसक्यू करना है, उसके बाद जो है एलक्यू करना है, और जो नंबर है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर दे रखा है वही आपको डालना है। कुछ अलग ऐसे अपने हिसाब से यहाँ पे रैंडम नहीं डालना है। और साथ ही के अंदर मुझे काफ़ी स्टूडेंट का ये भी मैसेज था कि यहाँ पे अपन कितने पेज अपन भरे तो अपने मार्क्स जो है अच्छे देखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ऐसे क्यों करना है, और ऐसे क्यों के अंदर आपको 2 पेज तो भरने ही है। मैक्सिमम 2 पेज है, आपको डेढ़ पेज भी भरो तो भी सफिशिएंट है, बट 2 पेज का टारगेट रखो कि 2 पेज मेरे को यहाँ पे भर के आना है। ज़्यादा भरोगे तो टाइम नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम है। टाइम को देखते हुए आपको 2 पेज के अंदर ही इसको जो है आपको एसक्यू को यहाँ पे ख़त्म करना है। और एलक्यू की मैं बात करूँ तो एलक्यू आपको 4 से 5 पेज के अंदर सफिशिएंट है। 4 से 5 पेज ही भरना है। हाँ, यदि कुछ टेबल हुई, कुछ क्लासिफिकेशन हुआ तो आपका पेज ज़्यादा भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। बट यदि आप थ्योरी लिखते हो तो उसके अंदर आपको 4 से 5 सफिशिएंट है, एनफ है, इतना ही आपको यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पदार्थ विज्ञान के अंदर कैसे अपन मैक्सिमम नंबर लेके आ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को शुरू करें ताकि जो है एग्जामिनर को अच्छा लगे, अपना जो इंप्रेशन है वो यहाँ पे अच्छा पड़े। तो सबसे पहले तो यदि आपको रेफरेंस आ रहा है तो आपको रेफरेंस लिखना है, क्योंकि रेफरेंस का 1 नंबर मिलता है। आयुर्वेद के अंदर रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आचार्य ने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देते हैं। इसलिए आपको मैक्सिमम जो है चरक संहिता का यहाँ पे रेफरेंस डालना है। यदि आपको रेफरेंस नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख के आ जाना है। चैप्टर बहुत कम है, चैप्टर का नाम आप आराम से इसको याद कर सकते हो, तो चैप्टर का नाम आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे शुरू करना है किसी भी क्वेश्चन का। उसके बाद यदि श्लोक आ रहा है तो आपको यहाँ पे श्लोक भी लिखना है। पदार्थ विज्ञान में श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉक्स के अंदर श्लोक को अच्छी तरीके से पैक करो और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दो। और मुझे पता है कि आप इतनी स्पीड से लिखते हो तो राइटिंग तो बिगड़ ही जाती है, लेकिन राइटिंग को अपने को मेंटेन करके चलना है। इतनी राइटिंग रखनी है कि अगले वाले को यहाँ पे समझ में आ जाए, है ना। ऐसी भी ना लिखनी है कि ना तुमको समझ में आए ना अगले वाले को समझ में आए, तो कुछ भी मतलब नहीं है। आपके मार्क्स बहुत ही कम हो जाएंगे, आपके मार्क्स यहाँ पे ड्रॉप कर जाएंगे। इसलिए आपको राइटिंग को भी मेंटेन करके चलना है। बैकग्राउंड के अंदर कुछ वॉइस आ सकती है, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है और शादियों का भी सीजन चल रहा है, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। और आपको जो है यहाँ पे जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आपको यहाँ पे फोकस करना है। और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, वो हो सकता है कि एलक्यू का जो क्वेश्चन है वो आपको एसक्यू के अंदर पूछ ले, और जो एसक्यू का क्वेश्चन है वो एलक्यू के अंदर पूछ ले। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। मैंने यहाँ पे देखा है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है जो भी अपना एनसीएसएम सिलेबस दे रखा है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है। वो यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन उठा के दे रही है। एलक्यू के अंदर जो टॉपिक नहीं पूछना चाहिए वो भी एलक्यू के अंदर यहाँ पे पूछ रही है। इसलिए आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एसक्यू के अंदर, वो हो सकता है कि एलक्यू के अंदर भी पूछ ले, और जो मैं एलक्यू के अंदर बता रहा हूँ वो हो सकता है कि एसक्यू के अंदर भी यहाँ पे पूछ सकती है। कुछ भी उठा सकती है यहाँ पे, इसका ओपन कुछ भी नहीं कह सकते, बट आएगा अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पेपर से ही, यानी कि आएगा अपने यहाँ पे गेस पेपर से ही। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, उनको आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद जो है आपको अदर क्वेश्चन पे आना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसके बाद आपको वो करने हैं। बट जो मैं पहले बता रहा हूँ आपको वो यहाँ पे पहले करके जाना है। तो सीधे अपन बात करते हैं अपने एसक्यू के बारे में। तो फर्स्ट एसक्यू यहाँ पे रह सकता है कि पदार्थ के लक्षण एंड टाइप्स, चिकित्सा में इसकी क्या उपयोगिता है, ये आपको अच्छी तरीके से देखना है। आयु की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से करना है, उसके लक्षण भी आपको अच्छी तरीके से करना है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है ये भी आपको यहाँ पे, या आयुर्वेद का जो शाश्वतता है वो भी आपको अच्छी तरीके से करना है। सिद्धांत के बारे में आपके हो सकता है कि एसक्यू और एलक्यू दोनों के अंदर यहाँ पे पूछ सकता है। सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आपको श्लोक के साथ में सिद्धांत के जो है याद करना है। 4 प्रकार के टाइप्स दे रखे हैं, वो श्लोक के साथ में याद करना है। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया है ना। पदार्थ विज्ञान का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पे इसको रिवाइज करा रखा है। पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस हमने रिवाइज करा रखा है।
यदि अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से जाके यहाँ पे देखो, जल्दी से जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है मैंने वहाँ पे करवाया है, और जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक को साथ में ट्रिक के साथ में जो है इनको याद करवाया है ना। तो जल्दी से जाके इसका वीडियो देखो। और उसके बाद दूसरा जो अपना ऐसे क्यों है वो दर्शन के प्रकार, उसके सांख्य, योग और वैशेषिक दर्शन से आपका रह सकता है। हो सकता है कि न्याय दर्शन भी पूछ ले, बट सांख्य, योग और वैशेषिक से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। योग के अंदर जो भी अष्टांग योग है वो आपको अच्छी तरीके से करना है। अभी तक अष्टांग योग आपकी यूनिवर्सिटी नहीं पूछी है, तो हो सकता है कि इस बार यहाँ पे अष्टांग योग जो है पूछ ले। षष्ठी उत्पत्ति क्रम किस प्रकार से होता है ये भी आपको अच्छी तरीके से एक बार देखना है, क्योंकि ये जो सांख्य है इसके अंदर यहाँ पे पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आयुर्वेद में दर्शन की क्या उपयोगिता है, आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, किस प्रकार से ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो भी वाद दे रखे हैं दर्शन के अंदर, जो भी वाद दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे पेपर फर्स्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं। पेपर सेकंड का ये टॉपिक है कार्य कारण सिद्धांत के अंदर आपको देखा जाएगा। वाद सारे इंपॉर्टेंट है और सारे जो है कार्य कारण सिद्धांत के अंदर देखने को मिलता है, जो कि पेपर 2 का टॉपिक है, बट आपको पेपर फर्स्ट के अंदर भी इसको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपकी यूनिवर्सिटी जो है 2023 के अंदर यहाँ पे इसको वाद को यहाँ पे पूछ चुकी है पेपर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद जो अपना तीसरा एलसीक्यू है वो आपका द्रव्य से रह सकता है। उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन काफी बार आपकी यूनिवर्सिटी पूछा है। आपको क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से जो टेबल दे रखी है वो अच्छी तरीके से याद करनी है। उसके लक्षण भी आपको याद करना है। आत्मा और मन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आत्मा और मन अच्छी तरीके से पढ़ना है। आत्मा आपको पूरा पढ़ के जाना है। मन जो है आप उनके विषय, उनके कर्म, उसके गुण अच्छी तरीके से श्लोक के साथ में याद करना है। दिशा के टाइप्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दिशा के जो भी टाइप्स दे रखा है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। पृथ्वी और आकाश महाभूत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। पृथ्वी और आकाश महाभूत जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद अपन चौथे एमसीक्यू की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे गुण से रहेगा। उसकी टेबल जो है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। पराधी गुण मेरे को लग रहा है कि इस बार पूछा जाएगा। पराधी गुण आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके लक्षण, व्याख्या और प्रकार, आपको जो गुण के होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। लक्षण, व्याख्या और प्रकार गुण के अच्छी तरीके से देख के जाओ। उसके बाद क्रम की बात करते हैं, तो पांचों जो अपना चैप्टर है वो अपना क्रम पर है, और उसका तर्क संग्रह अनुसार और आयुर्वेद अनुसार दोनों को आपको अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि एमसीक्यू जो है तर्क संग्रह अनुसार पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपके एमसीक्यू भी देखे हैं, तो उसके अंदर तर्क संग्रह के अनुसार जो है क्रम के प्रकार वगैरह यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको क्रम के अंदर क्या क्या पढ़ना रहेगा, उसकी व्याख्या, उसके प्रकार, उसके लक्षण, आयुर्वेद में इसकी क्या उपयोगिता है, यह आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक आपको मैं बता रहा हूँ कि पंचीकरण सिद्धांत जो है किस प्रकार से देखने को मिलता है, यह आपको देखना है। पंचीकरण सिद्धांत क्या होता है ये भी आपको एक बार हल्का सा शॉर्ट के अंदर 5 मिनट के अंदर बस आपकी आंखों के आगे से इसको निकालना है। उसके बाद मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आपको जो है यहाँ पे आयुर्वेदा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी आपके छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के ज्वाइन है, और यहाँ पे जो है सारी की सारी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ ही के अंदर BMS बुक हब भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल है। सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, थर्ड ईयर की सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। जल्दी से आपको यहाँ पे ये जो 2 चैनल है ये आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। उसके बाद अपन बात करते हैं छठे एमसीक्यू के बारे में। तो यहाँ पे सामान्य और विशेष की व्याख्या यहाँ पे पूछ सकता है। इसके टाइप्स वगैरह आपको अच्छी तरीके से करना है, या हो सकता है कि दोनों अलग अलग भी पूछ ले, या हो सकता है कि दोनों जो है साथ में भी पूछ सकता है। सामान्य विशेष सिद्धांत जो है साथ में भी पूछ सकता है। परवर्ती रूपवस्तु क्या होता है, इसकी व्याख्या और इसकी उपयोगिता है आपको अच्छी तरीके से करना है। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं 7वें एमसीक्यू के बारे में। तो ये जो अभाव के लक्षण है, हो सकता है कि अभाव के लक्षण आयुर्वेद अनुसार यहाँ पे पूछ ले। आयुर्वेद अनुसार अभाव के लक्षण पूछ ले, उसके प्रकार एंड उसकी जो है उपयोगिता जो है आपको अच्छी तरीके से करना है। समवाय के लक्षण किस प्रकार से देखने को मिलता है आपको पढ़ना है। चिकित्सा में समवाय का क्या महत्व है ये भी आपको देखना है। अयुक्त सिद्धवर्ती क्या होता है यह आपको एक बार देखना है, क्योंकि ये आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के जाते हैं, बट यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना है। आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि एसक्यू भी पूछ ले। एसक्यू के चांस कम है, बट एमसीक्यू आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अयुक्त सिद्धवर्ती क्या होता है यह आपको एक बार यहाँ पे देखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं 8वें एमसीक्यू के बारे में। तो चरक अनुसार जो है आत्मा के लक्षण आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। चरक अनुसार दिशा और काल के लक्षण भी पढ़ना है। आस्तिक दर्शन के अंदर जो आपको बौद्ध दर्शन है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। सारे दर्शन पढ़ने हैं, मैं तो बोल रहा हूँ दर्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे दर्शन पढ़ने हैं, बट आपको बौद्ध दर्शन पे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट मेंशन है ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो जो फर्स्ट एलएक्यू है वो हो सकता है कि सिद्धांत से यहाँ पे पूछ ले, उसके टाइप्स वगैरह, उसके श्लोक वगैरह आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। अष्टांग योग आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आस्तिक दर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपको नाम वगैरह किस प्रकार से मैंने याद कराया है, उसके ट्रिक के साथ में याद कराए, उसके वाद वगैरह सारे ट्रिक के साथ में याद करा रखे हैं। जो भी उसके लेखक वगैरह है, कौन सा दर्शन किसने दिया है, मैंने यह ट्रिक के साथ में इसको याद करवाया है।
दर्शन का आयुर्वेद में क्या महत्व है ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरा जो एलएक्यू है वो अपना द्रव्य से रह सकता है, उसकी डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। उत्पत्ति क्रम आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। महाभूतों की उत्पत्ति, पंच महाभूतों का जो परिचय है किस प्रकार से देखने को मिलता है आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जो भी मैंने ऐसे क्यों बताया द्रव्य का वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना हो सकता है वो एलएक्यू के अंदर पूछ ले। तीसरा जो अपना एलएक्यू है वो अपना गुण पर रहेगा, उसकी व्याख्या, उसकी निरुक्ति और उसके लक्षण आपको यहाँ पे पूछ सकता है। टेबल जो है गुण की अच्छी तरीके से आपको सह विस्तार यहाँ पे पढ़ना है, अच्छी तरीके से टेबल पढ़ना है। गुरुवादि गुण और परादि गुण हो सकता है कि साथ में यहाँ पे पूछ ले। सार्थ गुण भी पूछ सकता है, सार्थ गुण भी पूछ सकता है, सार्थ गुण भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेरे को जहां तक लग रहा है ये दोनों में से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। इनका आयुर्वेद में इसके चिकित्सा महत्व क्या है यह भी आपको अच्छी तरीके से करना है। गुरुवादि गुण से एमसीक्यू देखने को जरूर मिल सकता है। एमसीक्यू के अंदर जो भी छोटे छोटे जो कोटेशन है श्लोक के गुरुवादि गुण के वहाँ पे एमसीक्यू के अंदर दे सकता है। एलएक्यू भी दे सकता है, कुछ भी अपन नहीं कह सकता आपकी यूनिवर्सिटी का। इसलिए आपको गुरुवादि गुण और परादि गुण, सार्थ गुण अच्छी तरीके से करना है। छोटे छोटे जो भी श्लोक है वो आपको अच्छी तरीके से एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। चौथा जो अपना एलएक्यू है वो अपना सामान्य विशेष सिद्धांत से रह सकता है। इसका चिकित्सा महत्व और उसका एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से करना है। विशेष की जो भी व्याख्या है, सामान्य की जो भी व्याख्या, प्रकार, चिकित्सा में को आपको अच्छी तरीके से करना है। रोग निदान में इसकी क्या उपयोगिता देखने को मिलती है ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। सामान्य और विशेष दोनों आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आपको करना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन वो उतना सफिशिएंट है आपके लिए। आपको अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है हैंडल करना है, आपको अच्छी तरीके से लिखना है। और यदि अभी तक आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिले।